नमस्कार किसान साथियों, रियल किसान चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुखन से। किसान साथियों, जो आज जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है कि जैविक खेती में बैंगन की फसल कैसे की जाए। तो जैविक में आप ये बात एक नोट कर लो कि जैविक बैंगन हो सकता है, बशर्ते आपको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि मेहनत के लिए ऐसा है कि इसमें कीट का पतंगों का जो है प्रकोप कुछ ज़्यादा ही होता है बैंगन में। तो उससे बचने के लिए हमें थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी अगर इंसेक्टिसाइड यूज़ नहीं करते। मेहनत तो आपको इंसेक्टिसाइड में भी करनी पड़ती है, क्योंकि हर तीसरे चौथे दिन स्प्रे देनी होती है। तो आज मैं आपको उसके बारे में बता रहा हूँ कि जो जो मैंने यूज किया है और उससे बहुत ही अच्छे परिणाम आए हैं, तो वो मैं आपको इसमें बता रहा हूँ। इसमें क्या है कि अगर आपके बैंगन में सफ़ेद मक्खी का अटैक है या जैसे मकड़ी का अटैक होता है, किसी भी प्रकार का कोई भी कीट होता है, तो वो जो है सबसे ज़्यादा नुकसान करता, सुंडी से भी ज़्यादा नुकसान करता, क्योंकि ये मकड़ी जो है वो पत्ते का रस चूस लेती है, तो पूरा पौधे की ग्रोथ ही रुक जाती है। तो अब उसका रोकथाम कैसे करें जैविक तरीके से, तो उसका मैंने एक बार जिक्र पहले भी किया था, आज फिर मैं बता रहा हूँ कि उसका सबसे सटीक उपाय है कि जो जैविक में मेटारीजियम आता है और बेबरिया बेसियाना, मेटारीजियम एनासोप्ली और बेबरिया बेसियाना, ये दो ऐसे सिस्टम हैं जो अपने आप में पूरे हैं और ये धीरे धीरे तो काम करते हैं, लेकिन काम इनका ज़बरदस्त होता है ज़मीन के अंदर भी, क्योंकि ज़्यादातर जो है लार्वा ज़मीन से ही उठ के बैंगन को खाता है। ये मैंने बहुत अच्छे से प्रमाण कर लिया है। आप देखोगे कि ऊपर से हमारे में सूट बोरर यानी तना छेदक बिल्कुल नहीं लगा, तना छेदक ख़त्म हो गया है, लेकिन फिर भी नीचे से जो फल लगता है तो उसमें देखो तो सुंडी लगी हुई है। तो वो सुंडी क्यों लगती है? क्योंकि बैंगन को तोड़ के हम जो उसमें डाल देते हैं तो उसका जो लार्वा है वो ज़मीन के अंदर सेट हो जाता है, और जैसे ही आप पानी दोगे तो पानी के साथ, आज आपने पानी दिया है तो दूसरे दिन देखोगे कि तो बैंगन बहुत ज़्यादा आपका काना हो चुका होगा। ये हमारा एक्सपीरियंस है और मैंने कई बार इसको देखा है करके। लास्ट में मैंने फिर इसमें जो है पानी के साथ में इसको थोड़ा घोल के चलाया बेबरिया बेसियाना, और फिर दूसरे पानी पे मैंने मेटारीजियम एनासोप्ली चलाया। तो उससे क्या हुआ कि हमारी लगभग जो नीचे से सुंडी चलती थी उसका बिल्कुल पूरी तरीके से समापन हो गया धीरे धीरे। क्यों? अब कोई ज़मीन के अंदर शेष लार्वा बचा नहीं, तो नई सुंडी फिर पैदा कहाँ से होगी? कोई भी ऐसा शत्रु कीट नहीं है जो अब ज़मीन के अंदर बचा हो, वो ख़त्म कर दिया। अब मैंने उसी की जो है 3-3-4-4 दिन पे, उसी की 3-3-4-4 दिन पे मैंने स्प्रे चालू कर दी। स्प्रे चालू करने से ये हुआ कि एकदम से धीरे धीरे करके, एकदम तो देखो नहीं मरेगी इसमें, क्योंकि ये 3-4 दिन में असर दिखाती है, फिर धीरे धीरे इसका पूरा फपूंद टाइप से सिस्टम चलता है, तब ये जाके जो है काम करती है। आप सोचो इंसेक्टिसाइड की तरह अभी डाली और 1 घंटे बाद आप चेक करो सुंडी मरी कि नहीं मरी, तो उस तरीके से नहीं मरती है, ये धीरे धीरे काम करती है, थोड़ा प्रेशर रखना पड़ता है। जब आप 3-4 स्प्रे दे लोगे तो लगभग पूरी तरीके से सॉल्व हो चुकी होगी। तो इसी तरीके से अगर आप इसको करते हैं तो बैंगन में किसी भी प्रकार का, ये 3 चीज़ों आप जो है अगर घर पे बना के यूज करेंगे, एक बेबरिया बेसियाना, दूसरा मेटारीजियम, तीसरा जो निमोली और 10 पत्ती का काढ़ा, मैंने निमोली और 10 पत्ती का काढ़ा मिक्स करके बनाया है और बहुत अच्छे उसके रिजल्ट हैं। अभी मैंने जो नेक्स्ट पीछे वीडियो दिया था उसमें स्प्रे भी मैंने दिखाया है, और इसीलिए मैंने आज ये वीडियो बनाने का उद्देश्य समझा कि ज़्यादा पेस्टिसाइड के चक्कर में न भटकें। जैविक बैंगन भी हो सकता है और बड़े ही आसानी से हो सकता है, बशर्ते आपको स्टार्टिंग पॉइंट से ही जैविक प्रणाली स्टार्ट कर देनी चाहिए। अगर आपको ज़्यादा ये लग रहा है कि मुझे खाद देनी है, तो खाद को कैसे आपको करना है, जिन लोगों के भाइयों के पास बेस्ट डिकम्पोजर है, अब बेस्ट डिकम्पोजर मुझे नहीं लगता हिंदुस्तान में किसी भी कोने में न पहुंचा हो, लगभग हर जगह पहुंच गया है, और किसी भाई के पास अगर ना भी पहुंचा हो तो वो संपर्क करे, और संपर्क करके जो भी उसका भाई पोस्ट वगैरह का खर्चा आता है वो आपको देना पड़ेगा, और आपके घर तक पहुंच जाएगा, आधा लीटर वो आपके घर तक पहुंच जाएगा। तो अगर बेस्ट डिकम्पोजर है आपके पास, तो बेस्ट डिकम्पोजर और प्लस ये निमोली वाला, ये सब अगर आप मिक्स करके देते रहोगे तो आपकी बहुत अच्छी बैंगन की खेती जैविक तरीके से हो जाएगी। तो ये बेस्ट डिकम्पोजर का रहा, और बेबरिया बेसियाना मेटारीजियम, ये सबसे बेस्ट मेथड है बैंगन की खेती में।
अब इसमें बात आती है कि ये किस किस तरीके से काम करेगी। तो वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो काम करेगी वो लगभग आपकी मकड़ी है, सफ़ेद मक्खी का अटैक है, एक भुनका लगता है उसका है, तना छेदक, फल छेदक, इन सब में केवल ये ही काम करेंगे। इसमें सिस्टम बाई सिस्टम आपको करना है कि जैसे आपने एक बार में बेबरिया बेसियाना, एक साथ नहीं देने तीनों चीज़ें। एक बार में आपने बेबरिया बेसियाना दे दिया, दूसरी बार में आपने मेटारिजियम दे दिया, तीसरी बार में आपने 10 पत्तियाँ निमोली का काढ़ा दे दिया। तो इस तरीके से आपको देना, ऐसा नहीं देना कि आपको तीनों मिक्स कर देना या दोनों मिक्स कर लेना, तो ये ऐसे काम नहीं करेगा। तो इसको आप अलग अलग शेड्यूल में देते रहना। और रही बात, अगर किसी भाई के पास जैसे मैंने कहा बैच डिकम्पोजर ना हो तो संपर्क कर ले, मैं भेज दूंगा उसको, जो भी उसका डाक खर्च कुरियर वगैरह का आएगा वो उसको देना पड़ेगा। तो उसमें क्या है कि जो भी खाद है उसको भी ऑर्गेनिक वे में वो बन जाएगी। उसका मैं नेक्स्ट वीडियो आपको दूंगा कि वो किस तरीके से आप खाद को ऑर्गेनिक रूप से यूज कर सकते हैं। अगर किसी साथी को ज़्यादा ही वो दिक्कत है तो रामदेव बाबा के यहाँ पोटास NPK जैविक में मिलती है, पतंजलि स्टोरों पे मिल जाएगी। वो सबसे बढ़िया फार्मूला है, आपको पोटास भी मिल जाएगी और NPK भी मिल जाएगी। अगर किसी भाई को देना है तो वो जैविक है और अच्छी है। मैं किसी कंपनी का प्रचार नहीं करता, लेकिन जो अच्छा है वो अच्छा है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, जिससे किसान साथी के 2 पैसे बचें और ऑर्गेनिक वे में खेती करें। तो उसकी एक मैं सीरीज लेके आऊँगा रामदेव बाबा की कि कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, क्या क्या काम करते हैं, तो वो आपको पूरी नॉलेज हो जाएगी। आप नज़दीकी स्टोर जो पतंजलि का मेगा स्टोर है या जो भी दुकान है उस पर आप रिक्वायरमेंट भेजोगे तो वो रखने लगेगा, क्योंकि पतंजलि स्टोर लगभग हर जगह है। और अगर हम उस पर डिमांड भेजने लगेंगे तो वो ये प्रोडक्ट भी आपको मुहैया करा देगा। तो उसकी भी मैं आपको पूरी श्रेणी लेके आऊँगा। तो अभी जो वीडियो बनाने का पर्पज़ यही था कि जैविक खेती आप आराम से कर सकते हो, ऑर्गेनिक खाद भी आप इसमें दे सकते हो, और सबसे बढ़िया ये कीटनाशक प्रबंधन है। इंसेक्टिसाइड में आप भटकते रहोगे, कहीं आप मक्खी के लिए दोगे, कहीं आप मकड़ी के लिए दोगे, कहीं आप भुनके के लिए दोगे, कहीं आप तना छेदक फल छेदक के लिए दोगे, कहीं इसमें फंगस के लिए दोगे। अगर बेस्ट डिकम्पोजर में ये सब चीज़ें आप मिला के देते रहोगे तो आपको कोई फंगस की दिक्कत नहीं आएगी, किसी भी प्रकार की। आती है तो उसके लिए ट्राइकोडर्मा है जो जैविक में रामबाण का इलाज करता है, उसको ज़मीन में दे दोगे तो गलन वगैरह की समस्या, किसी भी प्रकार की कोई ज़मीनी संबंधित फंगस नहीं लगेगी आपके पौधे में। और अगर स्प्रे के रूप में यूज करोगे तो पत्तों के ऊपर ये झुलसा वगैरह की जो समस्या आती है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है, और ऐसा कोई भी झुलसा का प्रकोप नहीं होता है, क्योंकि मैंने ये करके देख लिया है और इसमें मुझे कोई भी नुकसान नहीं हुआ, बल्कि प्रॉफिट ही हुआ है, एकदम पत्ता स्वस्थ है। तो आज का वीडियो बनाने का पर्पज़ यही था। अगर वीडियो हमारा पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।